एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। मिस अम्मी बोलती है कि तुम्हें पता है मेरी नाक बड़ी तेज है, मैं दूर से भी स्मेल कर सकती हूँ। और ये सुन के तो क्यों समझ ही नहीं पा रहा था वो क्या बोले। फिर टीचर बोलती है कि क्या आपको किसी पर शक है? तो मिस अमिया बोलती है मुझे नहीं पता। फिर टीचर बोलती है कि क्या आपको उनकी हरकतों में कुछ चेंजेस नजर आए? तो मिस अमी बोलती है वेल वो मुझसे प्यार तो उतना ही करता है, उल्टा मुझे ये लग रहा है कि वो मुझसे ज्यादा प्यार कर रहा है। तो ये बात बहुत अजीब है। फिर टीचर बोलती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वो बोलती है कि आपने लास्ट टाइम उनसे प्यार कब किया था? तो मिस अमी बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कह के वहाँ से जाने लग जाती है। फिर टीचर कुछ ज्यादा जोर से बोल देती है तो सब लोग ये चीज देखने लग जाते हैं। ये सुन के मिस अमी सबको देखने लग जाती है। उसके बाद वहाँ से जाने लगती है। फिर टीचर बोलते हैं प्लीज मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद मिस अमी बोलती है कि ला यूमी, ये कह के वहाँ से भाग जाती है। फिर क्यों टीचर से पूछता है कि हे ला यूमी का मतलब क्या होता है? तो फिर टीचर बोलती है कि इसका मतलब है लास्ट न्यू ईयर पर। उसके बाद क्यों महीना गिनने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि क्या ये जी कैसे रही है? ये सुन के टीचर भी बोलती है फिर टीचर चेंज करके आती है और क्यों उसके पास आके कहता है कि अटर्नी बनना इतना भी इजी नहीं है। उसके बाद क्यों उसको ना पानी देता है। उसके बाद टीचर बोलती है कि मस्का मत मारो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं लूंगी। तो क्यों बोलता है कि तुम हमेशा लोगों को अपना दुश्मन क्यों समझती हो, अगर चाहिए तो ले लो। तो टीचर बोलती है कि मैंने बोला ना नहीं चाहिए। तो क्यों बोलता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। उसका तो खुद ही पीने लग जाता है। फिर टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर क्यों उससे पूछता है कि अब क्या हुआ? तो टीचर बोलती है कि तुम्हें पसीना तो नहीं आया, तो फिर तुम उसे क्यों पी रहे हो? ये सुन के ना क्यों समझ जाता है कि उसको भी पीना था। तो क्यों ना फिर से दूसरी वाटर निकाल के उसे देता है और उसे बोलता है कि मैंने 2 लिया था, ये लो। उसके बाद टीचर ले लेती है और कहती है कि इतना बोल रहे हो तो ठीक है ले लेती हूँ। फिर क्यों स्माइल करते हुए बोलता है ओके। टीचर जल्दी से उसे पीने लगती है क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी थी। फिर वो क्यों को देखती है और बोलती है कि हंसो मत। फिर क्यों बोलता है कि क्यों मैं हंस नहीं सकता क्या? फिर टीचर बोलती है कि मुझे पता है लड़के ऐसे हंसते हैं तब क्या सोचते हैं। फिर क्यों बोलता है कि तुम मुझे कितनी अच्छे से जानती हो ना। फिर टीचर बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर क्यों बोलता है कि यू आर राइट, आई डोंट थिंक हम दोनों एक दूसरे को पहले जानते थे। सो आई जस्ट होप तो तुम मेरी आज के काम से जज करो, ना कि उस गुस्से के लिए जो तुम्हें मुझ पर थी 7 साल पहले। फिर टीचर बोलती है कि चुम्मू कही के बोलता है कि थैंक यू वेरी मच। इसी बीच ना टीचर को बेन सर का मैसेज आता है, क्या तुम फ्री हो, मेरे साथ डिनर पे चलोगी? और टीचर जब बेन सर से बात कर रही थी ना वो बहुत खुश हो रही थी। तो क्यों पूछता है कि किससे बात कर रही हो? तो टीचर बोलती है तुमसे मतलब। फिर क्यों बोलता है कि सीरियसली बताओ ना किससे चैट करी हो? तो टीचर बोलती है कि बाजू हटो, समझे? तो क्यों भी बड़ा जिद्दी होता है, वो हटता नहीं है। तो टीचर बोलती है कि अरे हटो भी, रास्ता छोड़ो मेरा। तो क्यों बोलता है कि तुम वहाँ से भी जा सकती हो ना। फिर टीचर बोलती है कि अब मैं वहाँ से जाऊँ, पर क्यों, चलो यहाँ से हटो। फिर क्यों हट जाता है। फिर टीचर बड़ी मुश्किल से चल के जा रही होती है। इसी बीच वो गाड़ी की चाबी निकालने लग जाती है, पर उसकी जो गाड़ी की चाबी होती है ना वो नीचे गिर जाती है। तो उसे उठाने जाती है पहले कि टीचर उसे उठा दे, क्यों आके उसे उठा लेता है। फिर टीचर बोलते हैं अब मुझे दे दो। फिर क्यों बोलता है कि देखो तो सही तुम्हारे पैर काँप रहे हैं, तुम गाड़ी चला लोगी? फिर टीचर बोलते हैं प्लीज मेरी कार की मुझे दे दो। फिर क्यों बोलता है कि मैं ड्राइव करूँगा। ये बोल के वहाँ से चला जाता है, पर टीचर बोलती है कि नहीं तुम अपना काम करो। फिर क्यों बोलता है कि मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ यार, मुझे फिक्र है तुम्हारी। फिर वो बोलता है कि मेरा मतलब ये है कि मुझे दूसरे लोगों की फिक्र है। अगर तुम ऐसी हालत में गाड़ी चलाओगी और गलती से अगर तुमने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो नुकसान हो जाएगा ना, अपनी हालत तो देखो जरा। फिर क्यों बोलता है कि चलो कमान। टीचर बोलती है कि नहीं। फिर क्यों बोलता है कि अब तुम आ रही हो क्या मैं जाऊँ? फिर टीचर बोलते हैं चुमू क्या तुम सच में सीरियस हो? ओ गॉड, ये भी ना। ये कह के उसके पास चली जाती है। उसके बाद हम कैमिलिया को देखते हैं जो देखते हैं कि बेन सर कहीं जा रहे हैं। तो बोलते हैं बॉस आप कहीं जा रहे हैं? तो बेन सर बोल रहे हैं हाँ, अगर कुछ अर्जेंट है तो मैं तुमसे कार में बैठ के बात कर लूंगा। तो कैमिलिया बोलते हैं ठीक है। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। पर कैमिलिया ना बेन सर की जो असिस्टेंट होती है उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और कहती है कि सुनो। तो कहती है जी। तो कैमिलिया बोलती है कि बॉस आज इतनी जल्दी में क्यों है? उनकी असिस्टेंट बोलती है कि उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं है, बस उन्होंने 2 टेबल बुक करने के लिए कहा था। फिर कैमिलिया बोलती है क्या टेबल बुक करा है, कहाँ पर? उसका नाम क्यू। और टीचर को देखते हैं। क्यू टीचर से पूछता है कि हे तुम्हें यहाँ पे क्या काम है? तो टीचर बोलती है अब तुम घर जा सकते हो, मैं चल सकती हूँ, जाओ अभी घर। फिर क्यू बोलता है कि हे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ। फिर टीचर बोलती है कि देखो काम के अलावा मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। फिर टीचर पीछे मुड़ती है और कहती है कि अब मैं खुद ड्राइव कर सकती हूँ, मेरी कार कीज मुझे वापस करो। तो क्यों दे देता है। फिर टीचर उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि टेस्की से घर चले जाना, अब तुम यहाँ से जा सकते। फिर क्यों बोलता है कि क्या तुम किसी से यहाँ पे मिलने आई हो? फिर टीचर बोलती है तुम्हें हर बात जाननी जरूरी है? फिर क्यों बोलता है कि तुम किसी से होटल में मिल रही हो? तो टीचर बोलती है हाँ, तो क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये लो और जाओ।
फिर क्यों बोलता है कि कम से कम तुम थैंक यू तो बोल सकती हो। फिर टीचर बोलती है थैंक यू। फिर क्यों बोलता है कि आज मुझे कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करूँगा और फिर तुम्हें घर छोड़ूंगा। फिर टीचर गुस्से में बोलती है कि मैं घर चली जाऊँगी, लीव मी अलोन। फिर क्यों बोलता है कि तुम किससे मिलने आई हो वो तो बताओ। फिर टीचर बोलती है बाय, जाओ यहाँ से। फिर क्यों वहाँ से चला जाता है और जैसे ही क्यों चला जाता है तो टीचर भी चली जाती है, पर जैसे ही टीचर जाती है ना क्यों वापस आ जाता है। फिर टीचर अंदर जाके बेंसर को ढूंढ रही होती है, जब उसे दिख जाते हैं ना तो पहले थोड़ा सा अपने आप को टचअप करती है, फिर ना बेंसर के पास चली जाती है। फिर वो बोलती है हेलो सर। फिर बेंसर बोलते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा तो नहीं था ना, तो टीचर बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर बेंसर उसे बोलते हैं आओ बैठो। फिर बेंसर बोलते हैं कि थैंक यू मेरे कहने पर तुम डिनर पे आई। फिर टीचर बोलते हैं कि आपने ही कहा था जब मैं एक बड़ी केस क्लोज करूँगी तो आप मुझे एक बड़ी ट्रीट देंगे, फ्री की ट्रीट में मिस नहीं करती। फिर बेंसर बोलते हैं कि वेल तो जो भी मन करे वो खाना, तो टीचर बोलते हैं श्योर। फिर बेंसर बोलते हैं कि तो फिर अभी की केस कैसे चल रही है। फिर टीचर बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक है। फिर बेंसर बोलते हैं कि ओह आई सी, और क्यों क्या तुम्हारी हेल्प कर रहा है। फिर टीचर बोलती है कि फिलहाल तो उसने अब तक कोई गलती नहीं की है, लेट्स सी। फिर बेंसर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो काफ़ी टैलेंटेड है, उसके पास कोई फॉरेन डिग्री तो नहीं है पर वो बहुत स्मार्ट है, आई थिंक उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। फिर टीचर बोलते हैं वेल क्या आप इस टाइम के बाद भी काम की बात करते हैं। फिर बेंसर बोलते हैं कि वेल तो फिर हम किस बारे में बात करें। फिर टीचर बोलते हैं कि आपके बारे में। फिर बेंसर बोलते हैं क्या मेरे बारे में। फिर टीचर बोलते हैं कि बेंसर आपको 1 साल हो गया एमडी बने, पर हम आपके प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते। बेंसर कुछ बोलते इसी बीच ना टीचर की मम्मी का कॉल आ जाता है। टीचर देखते हैं उसकी मॉम उसको वीडियो कॉल कर रही है। फिर बेंसर बोलते हैं क्या तुम्हें कॉल रिसीव नहीं करना, तो टीचर बोलती है कि मेरी मॉम वीडियो कॉल कर रही है और मेरे पास हेडफोन्स नहीं है, अगर मैंने उठाया तो फिर सबको डिस्टर्ब होगा। फिर बेंसर बोलते हैं कि मेरी माँ कहती थी जो माँ का कॉल नहीं उठाते हैं वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ये सुन के टीचर बोलती है वेल, फिर वो उठा लेती है। मॉम अभी मैं रेस्टोरेंट में हूँ, अगर तुम कुछ कहने वाली हो तो प्लीज़ ध्यान रखना, ओके। प्लीज़ मेरे लिए एक लॉटरी की टिकट ले लेना जिसमें 300 नंबर हो, वही वाली लेना याद से, ठीक है। मुझे वो नंबर वाली ना कहीं भी नहीं मिल रही, तुम्हें मिले ना तो सारी ले लेना। टीचर बोलती है कि ठीक है मॉम, मैं इस वक्त मेरे बॉस के साथ हूँ, मुझे ट्रीट दे रहे हैं वो। फिर टीचर की मॉम कहती है ओके, तेरी पूरी टीम है वहाँ पे, सिर्फ हम दोनों ही हैं। फिर टीचर की मॉम बोलती है सिर्फ दोनों, मुझे तुम्हारी बॉस से बात करनी है। ये सुन के टीचर फोन काटने वाली होती है, पर टीचर की मॉम बोलती है जल्दी से बात कराओ। तो टीचर बोलती है कि मॉम, फिर टीचर की मॉम बोलती है कि गुड इवनिंग सर, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ। तो बेंसर बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर टीचर उनकी बात करवाती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि नमस्ते, आप कैसी है, मैं हूँ बेंजामिन। फिर टीचर की मॉम बोलती है ओह वाओ, आप तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं और कितना स्वीट बोलते हैं आप, क्या आपको मेरी बेटी में इंटरेस्ट है, अगर है तो बिंदास लगे रहिए, मुझे इस तरह के लड़के काफ़ी पसंद है। फिर टीचर बोलती है मॉम आप बिना सोचे कुछ भी बोल देती हो। फिर टीचर की मॉम बोलती है तो क्या हुआ, मैं तो बस अपनी पोजीशन क्लियर कर रही थी, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती, आखिर कोई तो तुम पे इंटरेस्टेड है, तुम्हें पसंद है क्या नहीं वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर टीचर बोलते हैं कि मैं फ़ोन कट कर रही हूँ मॉम, बाय। फिर टीचर बेंसर को देखते हुए बोलती है कि अभी मैंने अपनी मॉम का फ़ोन कट किया, मैं अभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी ना। फिर टीचर बोलते हैं प्लीज़ सर आप इसे माइंड मत करना, उन्हें मेरी शादी की बहुत चिंता है, वो सबके साथ ऐसे ही बात करती है, इसलिए मैं वो कॉल नहीं उठा रही थी। फिर बेंसर बोलते हैं कि तो फिर तुम्हें उन्हें चिंता नहीं करवानी चाहिए ना। फिर टीचर बोलती है कहना काफ़ी ईजी है। फिर बेंसर टीचर के हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ। ये सुन के तो टीचर बड़ी शर्मा गई होती है, पर ये सारी चीज़ें ना कैमिलिया देख रही थी और ये सारी चीज़ें देख के कैमिलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो फोटो भी खींच लेती है चीज़ का। और हम यहाँ पे हमारी क्यू को देखते हैं, बेचारा वो अपने डैड से बात कर रहा होता है, डैड मैं आज घर लेट आऊँगा, दरअसल मेरे बॉस के पैर में चोट लग गई है, इसलिए मुझे ज़रा वेट करना पड़ेगा, मैं बस उनका यहाँ पे काम खत्म होने का वेट कर रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लेना, ओके बाय। उसके बाद वो टीचर का वेट करने लग जाता है। टीचर आ जाती है, टीचर को देख के वो जल्दी से टीचर के पास जाने लगता है, पर वो देखता है कि बेंसर भी उसके साथ है, तो ये देख के वो रुक जाता है। फिर बेंसर बोलते हैं ओके टीचर लेट्स गो। फिर टीचर बेंसर के साथ चली जाती है और ये सारी चीज़ें ना क्यों देख रहा होता है। फिर में हम क्यू को देखते हैं जो लेटा हुआ होता है और बहुत परेशान हो रहा होता है, क्योंकि उसने कल टीचर और बेंसर को साथ में देखा होता है ना, इसलिए। इसी बीच क्यू के फादर आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, अभी तक सो रहा है, जल्दी उठ। जब क्यों कुछ बोलता नहीं है तो उनके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ, किसी ने दिल तोड़ दिया क्या तेरा। ये सुन के क्यों जल्दी से उठ जाता है और कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्यों के फादर बोलते हैं कि देख तू अटेंड नहीं है, मुझसे झूठ बोलेगा। फिर क्यों बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ डैड, मुझे किसी से प्यार ही नहीं हुआ, तो फिर दिल कैसे टूटेगा। फिर क्यों के फादर बोलते हैं कि दिल टूटने की बात कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो बात जरूर है, सही कहा ना मैंने। ये सुन के क्यों बोलता है कि मुझे बाथरूम जाना है, मैं जाता हूँ। फिर क्यों को याद आता है कि उसने तो टॉवल ही नहीं लिया, फिर जल्दी से आता है और लेता है, वहाँ से भाग जाता है। फिर बाथरूम में जाके वैसे ही बैठता है, क्योंकि फादर ना वहाँ पे आ जाते हैं और क्यों बोलता है कि
क्या हुआ डैड? तो क्योंकि फादर बोलते हैं कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, तो फिर बैंक जाकर ये चेक डाल देना। फिर वो बोलते हैं कि अगर तुझे कोई दिक्कत है तो तू फिर मुझसे बात कर सकता है। पर क्यों कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि फादर बोलते हैं कि ऐसे बैठे बैठे कुछ भी नहीं होने वाला बेटा। फिर क्यों नीचे देखने लग जाता है। उसके बाद अपने पापा को बोलता है कि प्लीज बाहर जाइए ना डैड। और उनके जाने के बाद वो बहुत परेशान हो रहा होता है। टीचा की फ्रेंड को देखते हैं, जो टीचा को बोल रहे थे क्या मेरी फ्रेंड को आखिरकार हस्बैंड मिल गया। फिर टीचा की दूसरी दोस्त बोलती है कि वेलकम टू माय वर्ल्ड बेब्स। फिर टीचा बोलती है कि बेंसन ने मुझे बहुत बड़ा इशारा दिया है, पर मुझे अब तक डेट के लिए पूछा नहीं। ये सुन के उसकी दोनों फ्रेंड बोलती है क्या? उसका टीचा बोलती है कि अभी भी मेरा और बेंसर का स्टेटस सेम है, हम लोग अभी भी कलीग्स है। फिर उसकी दूसरी दोस्त बोलती है पर क्यों? फिर उसकी पहली दोस्त बोलती है हाँ पर क्यों? फिर टीचा बोलती है कि मैं फर्स्ट फीमेल पार्टनर के लिए कैमेलिया के साथ कम्पीट कर रही हूँ, अगर मैंने सर को डेट किया तो लोग बातें बनाएंगे यार। ये सुनकर उसकी पहली वाली दोस्त बोलती है कि भला ये क्या बात हुई? तो टीचा बोलती है कि मेरी कंपनी के लोग ऐसे ही है, मेल अटेंडेंस लड़कियों को कम ही आंकते हैं। फिर टीचा की दूसरी फ्रेंड बोलती है कि टीचा सही करिए मैम, अगर वो अपने बॉस को डेट करेगी तो लोग ऐसा कहेंगे कि वो पोजीशन उसे उसके बॉस के कारण मिला है और ये सही नहीं है, और अगर हार गई तो और भी बुरा होगा। तो उसकी पहली वाली दोस्त बोलती है कि तो इतना मत सोच। तो टीचा बोलती है कि क्या है ना, सोचना पड़ता है। तो टीचा की पहली वाली दोस्त बोलती है कि मैं फालतू की टेंशन क्यों लूँ, अगर मुझे कोई पसंद है तो है, इसमें टेंशन करने वाली क्या बात है। बाय द वे तुझे तेरा बॉस पसंद है? फिर टीचा बोलती है कि वो ओके टाइप के है। तो टीचा की दूसरी दोस्त बोलती है कि ओके इसका मतलब तुझे वो पसंद है। फिर टीचा बोलती है कि मेरा गोल क्लियर है, इस वक्त मैं करियर के अलावा मैं कुछ भी सोच नहीं सकती हूँ। एक है कि वहाँ से चली जाती है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो रनिंग कर रही होती है और वो कल रात की बातों को याद कर रही होती है, किस तरह से बेंसन ने कहा था टीचर को क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ, और कैमिलिया ने कैसे इस चीज़ का फोटो भी खींच लिया था। फिर उसे ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है, तो फिर वो चली आती फिर से रनिंग करने के लिए। उसके बाद हम क्यू को देखते हैं जो कॉफ़ी लेने के लिए गया होता है। तो वहाँ पे जो लड़का होता है वो कहता है कि क्या हुआ, दिल टूटा है? तो क्यू बोलता है कि ओए क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरा सेम ऑर्डर है। फिर वो लड़का बोलता है कि सेम ड्रिंक लोगे फिर हमेशा की तरह उसे दे दोगे, दिल नहीं टूटा है? तो क्यों बोलता है कि वेल देखा जाए तो वो आगे कुछ बोल पाता है। इसी बीच वो लड़का बोलता है कि पैसे दो जल्दी करो। तो क्यों उसे गुस्से में देते हुए बोलता है कि लो। फिर वो लड़का बोलता है 2 मिनट बैठना पड़ेगा। फिर क्यों जाके वहाँ पे बैठ जाता है। इसी बीच वहाँ पे ना टीचर जाती है। टीचर वहाँ पे ऑर्डर देने ही वाली थी। इसी बीच लड़का बोलता है कि ज़रूरत नहीं है, उसने तुम्हारे लिए ऑर्डर दे दिया है। तो टीचर बोलते है किसने? और टीचर की आवाज़ सुन के क्यों भी उसे देखने लग जाता है और टीचर भी उसे देख रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और कहते हैं कि हाय टीचर, ये लो तुम्हारी कॉफ़ी, जैसे तुम्हें पसंद है वैसी ही है। और क्यों बोल रहा होता है ये कहाँ से आ गया। और टीचर तो बेंसर को देख के बहुत खुश हो रही होती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं नीचे आया था कॉफ़ी के लिए, डाला को कॉल किया तो डाला ने बताया तुम्हें किस तरह की कॉफ़ी पसंद है, तो मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दी। फिर टीचर बोलती है ओह थैंक यू सो मच सर। फिर बेंसर बोलते हैं ठीक है चलो लेट्स गो। इसी बीच वो लड़का वहाँ पे आ जाता है क्यू का कॉफ़ी लेके और कहता है कि कसम खा के बोलो तुम्हारा दिल नहीं टूटा। क्यू उसे देखता और कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ। तो लड़का बोलता है कि तुम्हारा ऑफिस इस तरफ है। फिर क्यों वहाँ से जाने लगता है तो बोलता है कि तुम अपना बैग भूल रहे हो। फिर से आता है अपना बैग लेने के लिए। फिर वो बोलता है अपने पैसे भूल रहे हो। फिर से आता है अपने पैसे लेने के लिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम टीचर बेंसर को देखते हैं जो बात करते हुए आ रहे होते हैं। बेंसर उसकी कॉफ़ी की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। तो टीचर बोलती है कि नेक्स्ट टाइम ना आपकी पसंद का ऑर्डर करेंगे जाके मैं भी वो पी सकूँ। तो बेंसर बोलते हैं हाँ ज़रूर। वो लोग बात करके जा ही रहे थे। इसी बीच फिर टीचर उन नमूनों को देख के बेंसर को बोलती है कि आई होप कि मुझे बार बार कॉफ़ी शॉप में आप मिल जाए ताकि मुझे फ्री में कॉफ़ी मिले। वो बात कर ही रही थी। इसी बीच ना उसकी असिस्टेंट आ जाती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर वो टीचर से कहती है कि टीचर मैम मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए। तो वो टीचर को वहाँ से लेके चली जाती है। टीचर बोलते हैं तो मुझे यहाँ पे खींच के क्यों लेके आई। तो टीचर की असिस्टेंट बोलती है कि कुछ बात है। तो बोलती है क्या बात है। तो बोलती है आपने अपना ईमेल चेक किया। तो टीचर बोलती नहीं कुछ गड़बड़ है। तो टीचर की असिस्टेंट बोलती है कि किसी ने कंपनी में एक मेल भेजा है, एक फ़ोटो है उसमें, दिखाती हूँ मैं। और वो टीचर को वाला फोटो दिखाती है जब बेंसर ने उसका हाथ पकड़ा था। टीचर ये देख के शॉक हो जाती है। हम टीचर को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं क्या हुआ तुम मुझसे कुछ पूछने आए हो। तो बोलता है कि हाँ। फिर वो बोलते हैं नहीं मैं कुछ नहीं पूछने आया हूँ। फिर टीचर बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। फिर वो बोलते हैं ओके मैम पर मुझे कुछ नहीं पूछना है। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और टीचर ये सारी चीज़ें देख रही होती है। इसी बीच ना टीचर वहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि कुछ लोग उसकी गॉसिप कर रहे होते हैं। वो लोग टीचर को देख के ना अपना अपना काम करने लग जाते हैं। फिर टीचर बोलते हैं कि किट कोई दाओ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं मैम हमें कुछ नहीं पूछना। इसी बीच यहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या कुछ यहाँ पे अनाउंस करना चाहती हो।
तो अभी कर सकती हो। फिर हम टीचर कैमिलिया को देखते हैं जो अकेले में बात कर रहे होते हैं। फिर टीचर बोलती है कैमिलिया को, ये सब तुमने किया है ना, राइट? तो कैमिलिया बोलती है कि इस फालतू चीज़ को ना मैं डिनाई करती हूँ। तो टीचर बोलती है कि तुम मुझसे जीतना चाहती हो, कंपनी की फर्स्ट फीमेल पार्टनर बनना चाहती हो, इसलिए मेरे नाम पे झूठी झूठी बातें फैला रही हो। तो कैमिलिया हंसते हुए बोलती है, तुम्हें गिराने के लिए अफवाह फैला रही? अरे ये तरीका तो तुम्हारा है ना टीचर, तुमने अफवाह फैलाई कि मैंने तुम्हारा क्लाइंट चुराया है। फिर टीचर बोलती है कि पर ये तो सच है। फिर कैमिलिया बोलती है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो प्रोजेक्ट बेन सर ने मुझे दिया था और ये सारी चीज़ ना चली रही थी। इसी बीच वहाँ पे ना ऑफिस के सारे लोग आ जाते हैं उनका झगड़ा देखने के लिए। और अगर मनी तुम्हारी क्लाइंट भी है तो क्या हुआ, इस केस को हैंडल करने की तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं, इसलिए तो बेन सर ने मुझे दिया। फिर कैमिलिया बोलती है कि मुझे तो ये भी पता है कि बेन सर ने तुम्हें सांत्वना देने के लिए एक नया क्लाइंट भी दिया है जो कि मनी जितनी इम्पोर्टेंट है। फिर टीचर बोलती है हाँ, क्योंकि मुझ में काबिलियत है। इसी बीच वो नमूना बोलता है कि ओहो बहुत बढ़िया, क्या कहा तुमने, काबिलियत? ये सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तुम्हारी काबिलियत ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये मैं मानता भी हूँ। फिर डाला बोलती है कि आप तुच्छी बातें करना बंद कीजिए। फिर वो नमूना बोलता है कि क्या बात कर रही हो, कोई हंसते हुए तुच्छी बातें कैसे कर सकता है? क्या किसी के मन में ऐसे बुरे ख्याल आ रहे? नहीं, किसी के मन में नहीं आ रहे, देखो कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये सारी बातें सुनकर ना टीचर को बहुत बुरा लगता है। तो टीचर बोलती है कि सर, भले ही मैं एक लड़की हूँ पर काम के मामले में मैं हमेशा अपनी काबिलियत यूज करती हूँ। मैंने कभी भी पुरुषों जैसी ज्यादा फैसिलिटी पाने के लिए अपनी लड़की होने का कभी फायदा नहीं उठाया। ये सुन के ना वो नमूना बोलता है, अरे कोई ताली बजाओ। फिर वो बोलता है कि तुम इतनी महान अटर्नी जो हो, तुमने अपनी काबिलियत यूज करके खुद की पोजीशन इतनी ग्रोथ की और तुमने करियर में आगे बढ़ने के लिए कभी भी अपने लुक का शॉर्टकट यूज नहीं किया ना। पर यार बॉस ने तो तुम्हें बस एक बड़ा सा केस ही तो दिया है जिससे हमें थोड़ा जलने में मदद हो, पर वो तो तुम्हें बस अपनी काबिलियत के वजह से मिला है ना। पर ये मैं जानता हूँ, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी इसी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हारे लिए मैं ताली बजाता हूँ। फिर वो नमूना बोलता है, अरे बच्चों तुम लोग यहाँ पे खड़े हुए मैडम की बातें क्यों सुन रहे हो? जाओ अपना काम करो, वरना अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ना खूबसूरत गाल है ना बाल है, जरा खुद की तरफ देखो, तुम्हारे पास ऐसा है क्या, काबिलियत है क्या? काबिलियत तो दूसरे के पास होती है। चलो यहाँ से चलो, अपने काम में ध्यान दो। मेहनत दुनिया में कुछ भी हो पर तुम्हारा मेहनत में से ना भरोसा नहीं उठना चाहिए। ये कह के वहाँ से चले जाते सब लोग। फिर कैमिलिया बोलती है कि तुम्हें बदनाम करने के लिए कोई खबर नहीं फैलाता अगर तुम बेन सर के साथ होटल गई नहीं होती तो, am I right? फिर कैमिलिया बोलती है कर्मों का फल है। ये कह के वहाँ से चली जाती है। टीचर को बहुत बुरा लग रहा होता पर वो कर भी क्या सकती है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं उसके कैबिन में जो उसी फोटो को देख रही होती है। इसी बीच उसकी असिस्टेंट आ जाती है। आपने तो कमाल कर दिया कैमिलिया मैम। तो कैमिलिया कहती है क्या मतलब? तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि आपके पार्टनर को रास्ते से हटाने का ये प्लान कि पूरी ऑफिस में ये बात फैल रही है कि उनका बॉस के साथ चक्कर चल रहा है। फिर कैमिलिया बोलती है कि मगर मैंने ये फोटो लीक नहीं की है। फिर उसकी असिस्टेंट बोलती है मैम मुझसे क्या छुपाना, मैं तो पहले से आप ही की टीम में हूँ। फिर कैमिलिया बोलती है कि तुम्हें लगता है वो फोटो मैंने मेल की है? सच में क्या तुम मुझे उस तरह के इंसान समझती हो जो गंदी चालें चले, जिसकी कोई डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं? तुम्हें लगता होगा पर मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है मैम अगर आपने वो नहीं किया तो किसने मेल की होगी? यहाँ पे हम क्यू को देखते हैं जो कैमिलिया को देखने आया होता है। तो कैमिलिया पीछे से आती है और कहती है कि तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है ना? तो क्यू बोलता है कि तो क्या आपने नहीं किया? तो टीचर बोलती है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी पर पहले तुम्हें मुझे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्यू पूछता है कि वो क्या? कैमिलिया बोलती है कि तुम उस रात होटल क्यों गए थे? उसके बाद हम उस सीन को भी देखते हैं। बेंसर और टीचर जा रहे होते हैं वहाँ से और क्यू बस उन्हें देख रहा होता है। इसी बीच वहाँ पे कैमिलिया भी आ जाती है और कैमिलिया क्यू को देख लेती है और क्यू भी कैमिलिया को देख लेता है। क्यू को देखते हैं जो कैमिलिया को बोल रहा होता है कि बेल मैं तो उस दिन टीचर को ड्रॉप करने गया था। तो कैमिलिया बोलती है कि और उसका डिनर खत्म होने तक तुम वहीं पे बैठे रहे, तुमने इतना वेट क्यों किया? टीचर अपना कार खुद ड्राइव करके जा सकती थी ना, और तुम्हें छुपने की क्या जरूरत थी? तुम वहाँ पे छुपे हुए क्यों थे? और उसके क्लोज जाते हुए बोलती है कि पहले तुम बताओ कि तुम वहाँ क्यों गए थे। ये सुन के तो क्योंकि हवा निकल गई होती है लिटरली, क्यों कुछ बोल नहीं पा रहा होता। फिर कैमिलिया बोलती है कि पहले तुम बताओ उसके बाद मैं बताऊंगी। पर क्यों कुछ बोलता नहीं, अपना मुंह घुमा लेता है। तो कैमिलिया वहाँ से चली जाती है। देख के कैमिलिया वहाँ पे स्माइल करती हुई चली जाती है। उसके जाने के बाद क्यों बोलता है कि अरे बाप रे कितनी डेंजर लड़की है ये, उसकी तो हवा ही निकल गई होती है कैमिलिया के सामने। सच में कैमिलिया बड़ी तेज है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने केस के लिए तैयारी कर रही होती है। वहाँ पे क्यों आ जाता है और टीचर को इस तरह से देख के बहुत
खुश हो रहा होता है। इसी बीच ना टीचर वहाँ से चली जाती है एक दूसरी बुक लेने के लिए, तो टीचर का जो पेन होता है नीचे गिर जाता है। ये चीज़ क्यों देख लेता है और वो पेन जाके उठा के रखने ही वाला होता है। इसी बीच टीचर जाती है क्योंकि उसका फ़ोन बज रहा होता है। ये देख के क्यों जल्दी से चुप जाता है। टीचर को ना किसी और का कॉल नहीं आया था, बेन सर का ही आया था। टीचर बोलती है हेलो बेन सर, हाँ मैं लाइब्रेरी में हूँ। देखता है कि वो जो पेन है ना वो तो क्यू के पास ही रह गया है, तो क्यों ना उसे चुपके से रखने की कोशिश कर ही रहा होता है। तो टीचर देख लेती है इस चीज़ को और टीचर बोलती है हे कौन है वहाँ। फिर क्यों बाहर आता है और कहता है कि मैं था मैम। तो टीचर बोलती है कि तुम नीचे चुप क्यों रहते हैं। फिर टीचर कुछ गलत सोच लेती है तो क्यों बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत समझो। बात यह है कि तुम्हारा जो पेन है ना नीचे गिर गया था, इस पेन को उठाने के लिए नीचे झुका था और इसी बीच तुम यहाँ पे आ गए और कुछ नहीं। ये सुन के टीचर बोलती है कि ऐसा वही करते हैं जो कुछ छुपा रहे होते हैं और तुम कुछ इनोसेंट नहीं हो, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। ये सुन के क्यों बोलता है कि मैं बस तुमसे एक ही बात छुपा रहा हूँ, वो है हमारी बात। ये सुन के टीचर थोड़ी देर के लिए उसे देखने लग जाती है। इसी बीच ना क्यों देखता है कि बेन सर आ गए हैं। ये देखिए वो चुप जाता है तो टीचर को समझ नहीं पाती, तो टीचर देखते हैं कि वहाँ पे बेन सर आ गए हैं, तो समझ जाती है कि क्यों चुप गया। फिर वहाँ पे बेन सर आते और कहते हैं कि टीचर क्या हम कुछ बात कर सकते हैं। क्यों ना वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और वो ना जल्दी जल्दी लिफ्ट में जाता है और ऐसे जाने की कोशिश कर ही रहा था। इसी बीच वहाँ पे टीचर और बेन सर आ जाते हैं और वो सोचता है कि ये भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर ना क्यों वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है तो टीचर बोलते हैं कहाँ जा रहे हो। तो क्यों बोलता है कि मैं बस आपको अकेला छोड़ रहा हूँ जाके आप दोनों बात कर सके। तो टीचर बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। ये सुन के ना क्यों चुपचाप जाता है और पीछे खड़ा हो जाता है। फिर टीचर बोलती है कि मैं फिर से अखबार नहीं चाहती, इसलिए मैं अकेले में बात नहीं करना चाहती। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सर। फिर बेन सर बोलते हैं ठीक है। फिर टीचर बोलती है आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं सर। तो बेन सर बताते हैं कि वो मैंने फ़ोटो वाली मेल देखी, आई एम सॉरी कि मेरे वजह से तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो गई और मैं जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो टीचर बोलते हैं प्लीज़ बेन सर आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, तो आप इसे ठीक करने की भी कोशिश मत कीजिए। अगर हम इसमें कुछ भी करने की कोशिश करेंगे ऐसे भी लोग हमें गलत समझ रहे हैं, और अगर हम कुछ करने की कोशिश भी करें तो लोग और ज़्यादा गलत समझने की कोशिश करेंगे। फिर बेन सर बोलते हैं कि लेकिन पर तुम मुझसे नाराज़ मत होना। तो टीचर बोलती है कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ बेन सर। और ये देख के ना क्यों बोलता है क्या इसका मतलब तुम नाराज़ नहीं हो। ये चीज़ सुन के ना दोनों उसे देखने लग जाते हैं। उसके बाद क्यों सोचता है कि ये यार मैंने कुछ ज़्यादा जोर से नहीं बोल दिया। फिर वो अपना सर नीचे करता है और उसके बाद वो पीछे चला जाता है। उसके बाद बेन सर बोलते हैं कि आई एम सॉरी मेरे वजह से तुम्हें गॉसिप क्वीन बनना पड़ा। तो टीचर बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से आपसे मिलने आई थी, तो मैं आपसे नाराज़ कैसे हो सकती हूँ। तो बेन सर बोलते हैं कि तुम सच में मुझसे नाराज़ नहीं हो। तो टीचर बोलती है क्या अब क्या कसम खा के बोलूँ। और ये सारी बातें सुनकर ना क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, बट वो चुपचाप जाके पीछे खड़ा हो जाता है और अपने सर को नीचे कर देता है। फिर हम टीचर को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं जो बातें कर रही होती है। उसने अपने दोस्तों को सारी बातें बता दी होती है। तो उसकी ब्लू ड्रेस वाली दोस्त बोलती है कि इसका मतलब ऑफिस में अभी तेरी गॉसिप चल रही है। तो टीचर बोलती है और नहीं तो क्या यार, 10 सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ और अचानक एक फ़ोटो आती है और कहने लग जाते हैं कि मैं सक्सेसफुल होने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सुन के उसकी दोस्त बोलती है कि इट्स नॉट फेयर। जब मर्द अपनी बॉस को डेट करे तो वो सही है, जब औरत बॉस को डेट करे तो ये क्यों गलत है। मतलब ये कैसा साइंस है, समझ नहीं आता। दूसरी वाली दोस्त बोलती है कि देख तू टेंशन मत ले, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ। और उसे हक करी होती है और कहती है कि जब मैं केबिन क्रो में थी और मैं सर को कॉफ़ी सर्व करती तो सब लोग मेरे बारे में बातें करते थे, इसलिए मैं समझ सकती हूँ इस बातों को। तो उसकी दोस्त बोलती है कि मर्द हमेशा ऐसा ही करते हैं, अपनी पावर खोने के डर से औरत को हमेशा दबा के रखते हो। फिर वो बताती है कि मगर मैं ना इस मामले में बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे बे जैसा लड़का मिला है। वो सच में एकदम बेस्ट है, वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है और इतना प्यार करता है वो मुझसे कि मैं प्रिंसेस जैसा फील करती हूँ। तो उसकी दोनों दोस्त बोलती है तुम ज़्यादा शो ऑफ कर रही हो। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि तो अब क्या करेगी। तो टीचर बोलती है कि अब से केयरफुल रहूँगी जाके ऐसा कुछ ना हो आगे से। अगर मेरे बारे में फिर से कुछ फालतू सा फैला तो फिर क्लाइंट मेरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि तू ये पता कर कि तेरी वो फ़ोटो किसने ली थी। जिसने ली थी ना उसे तुझे ढूंढना है, उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे और आगे भी वो तेरे लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, तो तुझे इस बात को पहले ही हैंडल कर लेना चाहिए। तो उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कि सुन उस रात तू होटल गई थी तो वहाँ तेरी पहचान का कोई था। सुन के टीचर बोलती है नहीं तो मैं तो अकेली गई थी और कोई नहीं था वहाँ। इसी बीच टीचर को याद आता है कि वहाँ पे तो क्यू भी था और इस चीज़ को याद करने के बाद वो बोलती है कि मैं अकेले नहीं गई थी वहाँ पे मुझे किसी ने ड्रॉप किया था। उसके बाद वो ना क्यू का फ़ोन लगा लेती है और क्यू शावर लेके आया होता है। कॉल को उठाते हुए बोलता है कि हेलो टीचर। उसके बाद हम टीचर को देखते हैं
जो क्यू से मिलने के लिए आई होती है और क्यू भी आ जाता है। फिर क्यू बोलता है कि हे, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें ये जगह भी याद है। उसके आते ही टीचर बोलती है कि तुमने ही मेरी और बेंसर की फोटो ले की थी ना। ये सुन के क्यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर टीचर बोलती है सिर्फ तुम्हें पता था कि मैं वहाँ जा रही हूँ, इसका मतलब तुमने क्लिक की। सुन के क्यू बोलता है कि पर मैं ऐसा क्यों करूँगा। ये सुन के टीचर बोलती है कि इतने बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। तुम मुझसे गुस्सा थे क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग लेने से मना कर दिया था। मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, इसका तुम्हें गुस्सा था। नहीं तो ये भी हो सकता है कि मैंने तुम्हें ना पहचाने का जो ढोंग किया, इससे तुम गुस्सा हो गए और मुझसे बदला लेने के लिए तुमने ये सब किया। तो क्यों हंसते हुए बोलता है कि मैं तुमसे गुस्सा हो इस बात के तुमने इतने सारे रीजन सोचे, यानी कि तुम्हें एहसास है कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया। तो टीचर बोलती है कि सीधे से ना एडमिट करो कि तुम मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो। फिर क्यों प्यार से बोलता है कि टीचर तुम थोड़ा सा अपना सेंस यूज करो। फिर क्यों बोलता है कि उस दिन मैं कहा था लॉबी में तुम्हारा वेट कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी कि तुम ड्राइव नहीं कर पाओगी। तो टीचर बोलती है कि रहने दो, तुम्हें देखना था मैं किसके साथ डिनर कर रही हूँ, जाके तुम सबको बता सको। फिर क्यों बोलता है अपना सेंस यूज करो। तो टीचर बोलते है कि मैं अपने सेंसेस में हूँ। फिर क्यों उसे बिठाते हुए बोलता है कि यहाँ पर बैठो प्लीज, अब मेरी बात सुनो। मैं रेस्टोरेंट में ऊपर गया ही नहीं तो मैंने फोटो कैसे निकाली। तो टीचर सोचने लग जाती है। इसी बीच क्यों बोलता है कि टीचर तुम एक टॉप अटर्नी बनने से पहले क्या कहा था, मुझे ये सब याद है। मैं जानता हूँ कि लोग तुम्हें नहीं जानते और वो लोग भी जो तुम्हें जानते हैं वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ तुमने आज तक कैसे ताने सुने, तब तुम बस हार कर भागना चाहती थी। मुझे पता है कि तुम कितना रोई थी। तुम तब तक रोई थी जब तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बचे थे। तुम अच्छे से जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र थी। तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद करूंगा। ये सुन के टीचर बस उसे देखी जा रही थी। इसी बीच ना टीचर को बेंसर का कॉल आ जाता है और वो उठा लेती है। तो टीचर बोलते हैं हेलो बेंसर। तो बेंसर बोलते हैं कि हेलो टीचर, मुझे ना तुम्हारी अर्जेंट हेल्प चाहिए। मिस मनी का भी कॉल आया था। उनके क्लिनिक का जो डॉक्टर है वो अभी प्रॉब्लम में है, तो वो चाहते हैं कि हम जाकर ये हैंडल करें। तो क्या तुम इसमें हेल्प करोगी मेरी। मुझे अभी मिस लॉ से वीडियो कॉल में मीटिंग करनी है। तो टीचर बोलती है ओके बेंसर। ये कह के वो फ़ोन रख देती है और वहाँ से चली जाती है। और क्यों बस उसे देख रहा होता है। पर हम लोग तो क्यों को जानते हैं ना, क्यों कभी भी टीचर को परेशानी में देख नहीं सकता। तो क्यों उसके पीछे चला जाता है और कहता है कि टीचर इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो। फिर टीचर मुड़ती है और कहती है कि फिलहाल मैं इस फोटो के लिए तुम्हें छोड़ रही हूँ, पर मुझे तुम्हारे खिलाफ अगर कोई प्रूफ मिला मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे ना। ये कह के ना वो कार में बैठ जाती है। बेटे बोलती है कि पता नहीं क्यों इतना सवाल पूछता है, ऑलरेडी मैं लेट हो रही हूँ। फिर वो देखती है क्यों तो उसके बाजू पे बैठा है। तो क्यों बोलता है कि मैं भी चलूंगा। तो टीचर बोलते है कि मेरी क्लाइंट प्रॉब्लम में है। तो क्यों बोलता है कि मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो टीचर उसे बोलते है गेट आउट। तो क्यों बोलता है मैं साथ आ रहा हूँ। ये कह के अपना सीट बेल्ट बांध लेता है और गाड़ी को भी पकड़ लेता है। फिर क्यों बोलता है वेल तुम अपने क्लाइंट को और कितना वेट कराओगी, चलो। टीचर भी जानती है कि क्यों कैसा जिद्दी है, तो अब कुछ कर नहीं सकती, इस वजह से उसे भी साथ ले जाना पड़ता है उसे। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। टीचर वहाँ पे पहुँच जाती है और फिर टीचर बोलती है क्यों को तुम यहीं पे रुको, मैं ये हैंडल करके आती हूँ। तो क्यों बोलते ठीक है। फिर टीचर अंदर चली आती है, सबको बोलती है प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मिस्टर नट मैं टीचर हूँ। एक्चुअली मिस मनी चाहती है कि मैं इस केस को हैंडल करूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम टीचर है और मैं डॉक्टर नट की अटर्नी हूँ। और क्यों देख रहा होता है कि टीचर किस तरह से इस चीज को हैंडल कर रही होती। तो ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।